मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आपके पास आज यूट्यूब के माध्यम से राम कथा भेज रहा हूँ। राम कथा सुनिए और पूरा परिवार को सुनाइए ताकि घर घर में शांति हो। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी उमा जी से कहते हैं, हे उमा, कहूँ उमा अनुभव अपना, कहूँ उमा अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, ये दुनिया सपना की समान है। सपना जैसे ये दुनिया बिखर जाएगी एक दिन। भक्ति ही सत्य है। भोलेनाथ जी कहते हैं, उमा, भक्ति ही सत्य है, बाकी सब सपना के समान है। उमा जी से भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, राम के नाम कोई छोटा सा नाम नहीं है। राम का नाम कोई छोटा सा नाम नहीं है कि हर मनुष्य के जीभे पे आ जाए। राम का नाम तब भी मनुष्य के जीभे पर आती है। राम के नाम मनुष्य के जीभ पर तब भी आती है जब तक मनुष्य के सामने एक पहाड़ है, एक पहाड़, पापों की पहाड़। जब तक वो पहाड़ धीरे धीरे नष्ट नहीं होगा तब तक मनुष्य के जीभे पे श्री राम के नाम नहीं आएगा। भोलेनाथ जी उमा जी से कहते हैं कि पापों के पहाड़ जब तक मनुष्य का नष्ट नहीं होगा तब तक श्री राम के नाम जीभे पर नहीं आएगा। इसलिए हे उमा, राम का नाम कोई छोटा सा नाम नहीं है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि एक संत थे, संत थे, वो एक शिष्य से अपना राम कहवा रहे थे। संत थे नारद जी, अपना शिष्यों से राम कहवा रहे थे। वो नारद जी का शिष्य सुबह राह कहता था तो शाम तक मैं नहीं कह सकता था, यानी उनसे राम कहा नहीं जाता। अंत में नारद जी कहे कि तुम वही कहो जो कर रहे हो। तो वो मारा 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 करते रहा, मारा 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 कहते रहा। जब उनका पापों के पहाड़ नष्ट हुआ तब मुंह से उनका रामा 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 कहते कहते उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। वो लिखे हैं चौपाई में, उल्टा नाम जपे जगदम्बा, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समन्ना। ऐसे उमा, राम का नाम कोई छोटा सा नाम नहीं है। राम का जो भक्त होते हैं वो परम ज्ञानी होते हैं। राम का भक्त परम ज्ञानी होते हैं, भोलेनाथ जी कहते हैं। और ऐसे में हम यही कहेंगे कि पुत्र, किसी का पुत्र हो, पुत्र का 3 गुण में एक गुण होना चाहिए। 3 गुण में एक गुण होना चाहिए, या तो ज्ञानी, न तो दानी, नहीं तो पहलवानी। ज्ञानी वो है जो सही समय पे ज्ञान के प्रकाश बढ़े, जो सही समय पे ज्ञान दे और अपने ज्ञान से प्रकाशित करे, उसे ज्ञानी कहते हैं।
नहीं तो ज्ञानी का कमी नहीं है। एक शराबी भी ज्ञान देता है कि चिड़ै को पानी पिलाना चाहिए, चिड़ै को पानी पिलाना चाहिए, वो भी तो एक ज्ञानी है। ज्ञानी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। तो परमात्मा जी कहते हैं, परमात्मा जी हमारे कहते हैं कि घर में कंठी बांध के करा बजा जी काम, घर में कंठी बांध के करा बजा जी काम, जाहे चाहे बैकुंठ तो बुर्बक नहीं खन राम। इसलिए ज्ञानी वो होता है जो किसी के अंधकार के जीवन में अपने ज्ञान से किसी के अंधकार के जीवन में प्रकाश डाले, वही ज्ञानी के योग होते हैं। और दानी, दानी वो है जो सही समय पर दान करे, सही जगह दान करे, उनका दान का महत्व मिले। नहीं तो दानी का भी कमी नहीं है। आजकल लोग ऑर्केस्ट्रा पर चढ़ के 500 लुटा देते हैं, वो भी तो दानी है। वो दानी अपने नहीं, अपना पूर्वजों के कीर्ति पर धापा पहुंचाते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि जितना मतलब बहन भाई बहन से ही कहेंगे, ये मिट्टी लोक में आप लोग आए हैं तो आप लोग यहां से ऐसा कर्म करके चलिए या जाइए कि आपका चित्र और चरित्र पर धप्पा यानी दाग ना लगे। तो ज्ञानी वो होता है जो सही समय पर ज्ञान के प्रयोग करे। दानी वो होता है जो जगह पे दान करे, कोई सत्संग हो, प्रवचन हो या प्रभु का कथा पूजा में दान करे, उस सबसे बड़ा ज्ञान दानी होते हैं। और पहलवानी, पहलवानी वो होते हैं जो धर्म के प्रति बल के प्रयोग करे, धर्म की लड़ाई लड़े, धर्म पर अपना शक्ति के प्रयोग करे, उसे पहलवानी कहते हैं। नहीं तो पहलवानी के कमी नहीं है। आजकल पहलवान के कमी ही नहीं है। पहलवान वो होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ताकत हो तो दीवार में धक्का मारे, नहीं नहीं। पहलवानी तो प्रभु किए थे, प्रभु श्री राम जी। रावण के जब वध किए तो लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, यहां तक विभीषण भी बोले कि प्रभु आपका दुहाई हो, आपने रावण पे विजय पा गए। प्रभु बोले कि मैं रावण से विजय पाने वाला कौन हूं, रावण के मैं मारने वाला कौन हूं। महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, नल, नील सबके सहायता से मराए हैं, सबके सहायता से वो रावण मराया है। तो परमात्मा जी वो कैसे पहलवान थे कि अपना वो सिरे दूसरे के दिए हैं। आज के पहलवान है, हमने ये किया, हमने वह किया, हमने गाड़ी कर लिया, हमने बंगला कर लिया, यह कर लिया, वह कर लिया। अरे तुम क्या किया, तुमसे होने वाला क्या है? तुम तो खाली अभिमान करते हो। तो अभिमानी कभी पहलवानी नहीं कह सकता, अभिमानी का पहलवानी नहीं है। तो पहलवान वो है जो सही समय पर ज्ञान के प्रयोग करे, सही समय पर बल के प्रयोग करे। भोलेनाथ जी से
भोलेनाथ जी उमा जी से कथा सुना रहे थे और भ्रमण करे चले भोलेनाथ जी, संग में उमा जी भी चली। कुछ दूर गए तो एक किला लौका, किला दिखाई दिया। किला जब देखे भोलेनाथ जी, वो किला में कोई था नहीं। वो किला के सत सत नमन किए और फिर से उमा जी का सवाल उठ गया, प्रभु इसमें कोई है नहीं, आप किसको नमन कर रहे हैं? भोलेनाथ जी वहां से चल दिए, आगे बढ़े। उमा जी बार बार सवाल करती थी, उमा जी बार बार सवाल करती थी कि प्रभु वो किला में कोई नहीं था, आप नमन किसको किए? तब तक एक और किला लौका, एक और किला लौका दिखाई दिया। दूसरा किला जब दिखाई दिया तब भोलेनाथ जी वो किला के सत सत नमन किए। तब भी उमा जी सवाल की कि उस किला में भी कोई नहीं था, पहला किला जो था उसमें कोई नहीं था, दूसरा का किला में भी कोई नहीं है, आप किसको नमन कर रहे हैं? भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे उमा, पहले किला को जो नमन किया उसमें, पहले किला को जो नमन किया उसमें हजारों बरस पहले राम के भक्त आए थे। जो किला के नमन किया उसमें हजारों बरस पहले राम के नाम आए थे। आए दूसर का किला के हमने नमन किया, इसमें हजारों बरस बाद राम के भक्त आएंगे। इसलिए हे उमा, राम के साथ साथ राम के भक्त के भी हम नमन करते हैं। उमा जी पूछी वो कौन सा राम? भोलेनाथ जी बोले कि हे उमा, वही राम है, वही राम है जिनका कथा सुनने से, वही राम है जिनका कथा सुनने से 100 बरस का पाप नष्ट हो जाता है। राम के कथा सुनने से 100 बरस का पाप नष्ट हो जाता है और राम कथा कहवाने से हजारों बरस के पाप नष्ट हो जाता है। हे उमा, राम कथा कहने वालों को लाखों बरस का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम कोई छोटा सा नाम नहीं है, राम नाम हर मनुष्य के जीभों पर नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए जय सतगुरु महाराज की।